ओके, सो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट अगर आपका आ चुका है तो आपको स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से दिख जाएगा, जहाँ आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट भी देखने को मिल जा रही है और प्रिंट लॉक चॉइसेस की भी बातें हो रही हैं, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे पेमेंट की या फिर फ्रीज या फ्लोट की बात तो हो ही नहीं रही है। देता हूँ एक बार सीट अलॉटमेंट रिजल्ट देख लेते हैं हम। अभी मान लो हमारे पास सीट अलॉटमेंट आई है, एक बंदा है, ठीक है ना, हमारे पास एक लोग की सीट अलॉटमेंट आई हुई है। इनकी सीट अलॉटमेंट अगर हम देखते हुए हैं तो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें पता चलता है कि इनको एसटी कैटेगरी से, इनकी जो कॉमन रैंक थी वो थी 1018, बट इनको एसटी कैटेगरी से पीडीयू निपिड में बीपीटी मिल गई है। ओके, और सीट अलॉटमेंट यहाँ से आप देख सकते हो। फिर डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है, जहाँ से आप अपना ये जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर में क्या क्या चीज़ें हैं उसको भी देख लिया जाए। तो अगर हम यहाँ से डाउनलोड करके ओपन करते हैं तो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर में अगर हम देखते हैं तो अब इन भाई साहब की अगर मैं देखूँ तो इनकी जो एसटी, इनको जो किस कैटेगरी पे इनको जो सीट मिली है वो इनकी है एसटी कैटेगरी पे इनको सीट मिल गई, ठीक है। इनकी कॉमन रैंक थी 1018 एंड इनकी एसटी रैंक थी 7 और इनकी नॉर्थ ईस्ट रैंक थी 10। इनको एसटी रैंक पे मिल गई, सबसे कम जो इनका सीट का मतलब रैंक था इनका, उस पर इनको सीट मिल गई है। तो जिससे आपको एक चीज़ समझ में आ गई है कि जब भी आपको सीट अलॉटमेंट हो रही है थ्रू सिस्टम, तो वो पहले तो आपकी कॉमन रैंक देखती है, फिर आपकी जो भी लोएस्ट रैंक होती है उस पर लास्ट में आपको सीट मिल जाती है। तो इनका जो लोएस्ट रैंक था एसटी में था, तो एसटी में इनको सीट अलॉट हो गई, ठीक है। सबसे पहले कॉमन रैंक देखी जाती है, उसके बाद कैटेगरी वाइज में देखी जाती है। जो कैटेगरी रैंक आपकी कम होगी अगर उस पर सीट अवेलेबल होगी तो मिल जाएगी। जैसे इनकी 7 थी तो इनको सीट मिल गई एसटी पे, इनको बीपीटी मिल गई। बीपीटी इनकी अगर प्रेफरेंस की बात करें तो इनकी फर्स्ट चॉइस थी बीपीटी, एसटी पे इनको मिल गई बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी एट पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अब इनके बाद इसमें क्या नीचे लिखा हुआ है, अब आप उसको भी बता देता हूँ। नीचे आपको लिखा हुआ है कि बेस्ड अपॉन योर मेरिट एंड चॉइस एक्सरसाइज्ड बाय यू ड्यूरिंग द ऑनलाइन काउंसलिंग यू हैव बीन प्रोविजनली अलॉटेड, ठीक है ना। आप उसके बाद अब आपको प्रोविजनली अलॉट किया गया है एंड लिखा गया है कि द लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग योर विलिंगनेस लाइक फ्रीज एंड फ्लोट विल बी टिल 19/7/2025, मतलब कि 15 से 19 के बीच में आपको फ्रीज एंड फ्लोट का सिलेक्शन कर लेना है, ठीक है ना। अगर आप 19 से पहले ये करने में विफल होते हो, नहीं कर पाते हो, तो आपकी जो अलॉटेड सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी। कैसे करनी है? सबसे पहले आपको पार्ट पेमेंट 10,000 जो है वो सिस्टम के थ्रू ऑनलाइन पे करना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको फ्रीज या फ्लोट ऑप्शन चूज़ करना है। फ्रीज का मतलब हो रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कंफर्म कर रहे हो कि हाँ ये जो सीट है वो मुझे अब चाहिए और मैं अब फर्दर अपग्रेड नहीं करना चाहता। फ्लोट का मतलब होता है कि हाँ मुझे अब अपग्रेड करना है और मैं अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड द अबव स्टेप will be called to the allotted institute for certificate verification cum admission. Candidate who will not complete the above activity within the scheduled date time, their allotted sheet will be cancelled and they will not take part in counseling process. अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको कंफर्म कर दूँ, वैसे तो यहाँ लिखा है कि ऑल द कैंडिडेट्स, बट मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जो भी आपको सीट अलॉट हुई है जिस भी कॉलेज में, वहाँ पे वही लोग जाएंगे अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिन्होंने फ्रीज़ किया हुआ है। जिन्होंने फ्लोट किया है उन्हें थर्ड राउंड में जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। फ्रीज़ और फ्लोट वाले को साथ में थर्ड राउंड में जाना है, बाकी सारे राउंड्स में फर्स्ट सेकंड में जिन्होंने फ्रीज़ किया रहेगा अपने चॉइसेस को, जिन्होंने लॉक किया है, जिन्हें कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ अब उन्हें एडमिशन लेना है, वही जाएंगे, ठीक है। नीचे क्या लिखा हुआ है कि जो भी अलॉटमेंट लेटर है ये प्योरली प्रोविजनल है, मतलब कि जब आप फीस पर सबमिट कर दोगे, फ्रीज़ कर लोगे, तब आपको इंटीमेशन लेटर मिलेगा और वो आपको लेके जाना रहेगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन में। बाकी नीचे कोई भी ऑप्शन जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है पढ़ने लायक, ठीक है। तो अभी आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि अभी साइट पे आपका पेमेंट का या फिर फ्रीज फ्लोट का जो ऑप्शन है वो चालू नहीं हुआ है। 10,000 पेमेंट और फ्रीज फ्लोट का ये जो डेट है वो 15 to 19 है, मतलब 15 to 19 के बीच में आपको ये काम करनी है। लेकिन अगर इनके सर्वर पे ऐसे दिक्कत आएगी तो ये डेट एक्सटेंड हो सकता है। फ़िलहाल ये अभी साइट पे अपडेट नहीं हुआ है, आप रेगुलर साइट चेक करते रहना। अदर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर दो।